नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, क्लास नंबर 19 वादा निभा रहा हूं। आपका साथ चाहिए, मुझे मेरा यूट्यूब परिवार चाहिए। परिवार कैसे बनेगा? आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करना है। रोजाना नए वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब थोड़े दिन बाद में गवर्नमेंट जॉब की कोई भी अपडेट आएगी, उनके बारे में भी मैं यानी प्रभात वालिया आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है, चलिए आज हम एक अच्छे कोट को पढ़ते हैं। टेक्निकल टीम के साथ मिलकर हम लोग इन चीजों को तैयार करते हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि जो मोटिवेशन आप प्राप्त कर रहे हैं वो आपके जीवन में आप लोगों के लिए लाभदायक हो रहा है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदलते। कल क्या होगा मेरे दोस्तों, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ दोस्तों, समय का पता नहीं चलता। महाभारत का एक कथन है, एक दोहा है जिसमें हमने बात की कि नर का क्या बड़ा सजनो सबे बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपनी वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन दुनिया का महान धनोधर था, सर्वश्रेष्ठ धनोधर था, लेकिन एक समय उसके सामने भीलों ने उसकी जो क्या बोलते हैं कुटिया को लूट लिया। लेकिन अर्जुन उस समय कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अर्जुन उस समय अज्ञातवास पर था। प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, कि समय का पता ही नहीं रहता, कब एक चलते पल फिरते इंसान को अमीर बना दे, कब गरीब बना दे। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कभी निराश मत होइए, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहिए। चलिए, अगर आप रीट, सीईटी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर की थ्योरी आती है, उसके लिए स्पेशल सीईटी कंप्यूटर का बुक आप परचेज करते हैं। RSCIT ओल्ड पेपर का क्वेश्चन बैंक विद वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों के लिए तैयार है, आप इसे भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं। थोड़ा आगे चलकर हम ये कह रहे हैं कि अगर आप रीट सूचना तकनीकी में पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हो तो बिना सोचे समझे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आज ही हमारे रीट सूचना तकनीकी के कोर्स को परचेज करें। जी हां दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, आज के सेशन की बड़े प्यार भरे नमस्कार से। एक लेखक को उसके नाम से दूसरे लेखक का प्रकाशन को कहते हैं। दोस्तों, इस समय इंटरनेट का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यही है। एक लेखक दूसरे लेखक के विचारों को, कथनों की चोरी कर लेता है, उसे प्रैक्टिकल हम प्लेगरिज्म कहते हैं। प्लेगरिज्म का दूसरा मतलब होता है साहित्यिक चोरी। अगर प्लेगरिज्म वर्ड का हिंदी अर्थ करूं तो मैं क्या कह सकता हूं? साहित्यिक चोरी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी के विचारों, कथनों को कॉपी कर लेता है तो सिंपल भाषा में इसे हम कॉपीराइट का उल्लंघन कहते हैं। किसका उल्लंघन कहते हैं? कॉपीराइट का उल्लंघन कहते हैं। अगर कोई बिजनेस का उल्लंघन करता है, व्यापार का उल्लंघन करता है, तो हम इसे ट्रेड मार्क का उल्लंघन कहते हैं। बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलने और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉपीराइट मतलब आपने नकल कर लिया किसी का, और ट्रेडमार्क का मतलब आपने उसके बिजनेस की ख्याति को चुरा लिया। आप लेखन कार्य में उसके नाम से दूसरा व्यक्ति अगर उसका यूज करता है तो उसे कंप्यूटर की भाषा में प्लेगरिज्म कहा जाता है, और ये इस समय इंटरनेट का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है। प्राइवेसी का मतलब होता है आपने अगर किसी व्यक्ति को कोई एक्स काम के लिए, रीड के लिए, राइट के लिए या रीड राइट दोनों के लिए अधिकृत कर रखा है तो बिना अधिकृत के दूसरा वो कोई काम नहीं कर सकता है। अगर आपने किसी को रीड के लिए अधिकृत किया है तो वो राइट नहीं कर सकता। अगर आपने उसे राइट के लिए अधिकृत किया है तो वह रीड नहीं कर सकता। ये प्राइवेसी होता है।
इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा कि वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं है, इस इनका मतलब क्या हुआ? तो आप अगर उसे जाकर बताओगे तो ये कहोगे प्रभास सर आपके बारे में ये बोल रहे थे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आप उसे मेरी बात को जाकर सुना दो, यानी ऑनलाइन कुछ है या मैसेज कुछ है, तो जो सेंडर कोई मैसेज भेजता है तो रिसीवर तक वैसा ही मैसेज जाता है, उसे इंटीग्रिटी या अखंडता के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रश्न का आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर कोई एक लेखक दूसरे लेखक के विचारों की कॉपी करता है तो हम उसे इस नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न बहुत शानदार वाला है, बहुत अच्छे वाला प्रश्न है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो दोस्तों, इस जमाने में जब से इंटरनेट आया है तो प्लेगरिज्म तो बढ़ता ही जा रहा है, साहित्यिक चोरी बढ़ती ही जा रही है। मैंने मेरी बौद्धिक क्षमता से कुछ कार्य किया था और उसे किसी दूसरे ने हड़प लिया, तो मेरे इन अधिकारों की रक्षा के लिए हमने वीपो की स्थापना की थी। किसकी की थी? वीपो। मतलब क्या होता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अधिकारों की रक्षा के लिए, बौद्धिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में जनेवा में की गई। इसके 184 उस समय देश थे, वो क्या थे? सदस्य। अब लगभग 192 से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हम अभी स्टैंडर्ड बुकों में जो दिया गया है उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो बौद्धिक अधिकारों की रक्षा, बौद्धिक अधिकार कौन से होते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान और रिसर्च के क्षेत्र में जो भी अपने बौद्धिक या मौलिक अधिकार प्राप्त किए हैं उन्हें हम बौद्धिक संपदा का अधिकार कहते हैं। और उनकी रक्षा के लिए 1967 में जिनेवा में वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एकलव्य कंप्यूटर्स, ये हमारा जयपुर महेश नगर में है। टाइपिंग के भी अच्छे कोर्स से चलते हैं, तो मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि आगे की क्लासेस में टाइपिंग से संबंधित एक ब्रोशर साथ के साथ डाल दे, ताकि लोगों को उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दे। हाई कोर्ट एलडीसी का जो हमारे यहाँ पर बैच अभी चल रहा है, उसका, एसएससी का, किसी का भी एक पोस्टर आप अगले सेशन में ऐड कर दे, ताकि हम अपना जो कंटेंट है उसके साथ साथ ये भी शो कर पाए कि हम कौन कौन से कोर्स आप लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। चलिए, बौद्धिक संपदा अधिकार के संगठन की रक्षा के लिए भारत ने कितने अधिनियम स्थापित किए हैं? तो भारत ने लगभग 7 अधिनियम स्थापित किए हैं, जिसके तहत आपके बौद्धिक संपदा के अधिकारों की क्या की जाती है दोस्तों? रक्षा की जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत शानदार वाला है, आप जवाब देंगे ऐसा मैं सोच रहा हूं। सूचना प्रौद्योगिकी में कौन सा रोजगार शामिल है? दोस्तों, ये सूचना तकनीकी का फायदा है। एक बात बताऊं आपको, पहले क्या था, जब मैं छोटा था तो मेरे पापा या चाचा मुझे ऐसे कहते थे कि पढ़ाई नहीं करेगा तो बकरी दिला देंगे। अब मेरे चाचा का लड़का है, बड़ा है मेरे से, वो नहीं पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसे बकरी नहीं दिला रहे हैं, उसे कह रहे ई मित्र की दुकान खुलवा देंगे। मतलब पहले टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था तो बकरी दिलाते थे, अब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया तो ई मित्र की दुकान खुलवा देते, उस पे जाकर वो काम करो, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो एक डेटाबेस डिजाइनर को इस सूचना तकनीकी ने रोजगार दिया है, एक वेब डेवलपर को भी सूचना तकनीकी ने रोजगार दिया है, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो सिस्टम का ध्यान रखता है, डेटाबेस मैनेजर जो डेटा को मैनेज करके रखता है, और वेब डेवलपर जो वेबसाइट बनाने का काम करता है। तो आंसर क्या आएगा? 4 नंबर, यानी ऑल ऑफ दीज इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब कहां चल रहे हैं? 4 के बाद 5 नंबर पर। कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट सबसे प्रसिद्ध है? दोस्तों, अगर आपको ये पूछता
कि इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो आप उस कंडीशन में ऑल ऑफ दीज बताते। ये सारी की सारी सोशल नेटवर्किंग साइट है, ऑल ऑफ दीज बोल देते आप। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फेमस कौन सी है। भाई हमारे घर में मैं तो फेसबुक चलाता हूं, वो इंस्टाग्राम चलाती है, बताओ फेमस तो दोनों है। तो महिलाओं में इंस्टाग्राम, पुरुषों में फेसबुक, ऐसा कहीं क्या? नहीं, टेक्निकली इंस्टाग्राम फेसबुक अब एक ही कंपनी के हैं, मेटा के, तो ये दोनों फेमस है। लेकिन जिस टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, जब तक इंस्टाग्राम इतना फेमस नहीं था। आजकल बड़े बड़ी हस्तियां किस पे रहती है? इंस्टाग्राम पर। हमारे टेक्निकल टीम भी इंस्टाग्राम की एक्सपर्ट है, रील इतनी देखती है आप पूछो मत। चलिए कोई बात नहीं, कहां पर आ जाएंगे अपन? फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको ए दे देते हैं। वैसे ये ट्विटर भी फेमस है, बड़ी सेलिब्रिटी जो होती है वो फेसबुक से ज्यादा ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज द बेस्ट चॉइस अगर यहां पर होता तो। सारे के सारे अपनी जगह पर फेमस है, लेकिन पर्टिकुलर फेसबुक का यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो इस बार इस प्रश्न का आंसर क्या देंगे हम लोग? फेसबुक दे देंगे। अगला क्या प्रश्न है, पढ़ लो, आप मुझे समझा देना और जवाब दे देना। क्या प्रश्न है बताओ? HTTP में अक्सर S का मतलब क्या होता है, बताओ। HTTP का मतलब क्या होता है? हाइपर। अगला वर्ड कौन सा होता है? टेक्स्ट। अगला वर्ड कौन सा होता है? ट्रांसफर। अगला वर्ड कौन सा होता है? प्रोटोकॉल। ठीक है मेरी बात? आगे S लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? सिक्योर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिक्योर बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपर, टेक्स्ट, ट्रांसफर, प्रोटोकॉल, सिक्योर। पहले हम HTTP यानी अनसिक्योर साइट्स का यूज करते थे, आजकल HTTPS यानी हम सिक्योर साइट का यूज करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से जवाब दीजिए। अच्छे से प्यार से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? अगर हम किसी जॉब की तलाश करना चाहते हैं तो कौन सी वेबसाइट का उपयोग करेंगे? अगर आप जॉब की तलाश करना चाहते हैं तो monster.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको जॉब से संबंधित जानकारियां मिलती है। आजकल तो अपना एक वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, उस पर भी आप अपनी जॉब तलाश कर सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट हम जॉब के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 बहुत शानदार है, बताओ साइबर थ्रेट यानी इंटरनेट पर जो खतरे हैं वो कौन कौन से हैं? पहला देखो, वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, स्पाईवेयर है। ठीक है, ये सभी के सभी हमारे कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक या थ्रेट्स हैं, खतरे हैं। ठीक है, क्रोम, फायरफॉक्स और एज ये किसके नाम है? तो आप बता देना सर, ये किसके नाम है? ब्राउजर के नाम है। एप्पल प्ले स्टोर, विंडोज स्टोर ये आपके एप्लीकेशन हैं जो आपको मोबाइल में यूज करने होते हैं, जहां से आप दूसरी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हो। ये प्रोटोकॉल के नाम है। आंसर क्या आएगा? 8 नंबर का ए आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरी बात? तो 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला यानी 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, रीड सूचना तकनीकी के लिए मैं ये बता रहा हूं, आप इन वीडियोस को देख लो। 10 से 15 मिनट का एवरेज एक वीडियो आ रहा है। डेली 10 मिनट देखने से 510 से भी ज्यादा क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवा दूंगा। स्कूल के लिए होमवर्क, बच्चों के लिए मनोरंजन, सोशल मीडिया आदि घर के कंप्यूटर के कुछ उपयोग है। बिल्कुल सही है भाई। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी आदि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग है। दोनों बातें सही है। हम शिक्षा के लिए कंप्यूटर का इन क्षेत्रों में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो क्या आंसर आएगा बोलो? वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों के दोनों सही है भाई। सही कौन से में आ रहे हैं? ए में। कई बार हम आदत में बनाकर बैठे हैं कि पहले में लिखते हैं पहला सही, दूसरे में लिखते हैं दूसरा सही, तीसरे में दोनों सही, ऐसे लिखते हैं। उसी प्रकार से इसमें लिखा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की आपकी स्क्रीन पर, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए।
जीमेल में इनबॉक्स का मतलब क्या होता है? आज का लास्ट प्रश्न है और आंसर आपका जानदार वाला सही आना चाहिए। जहां पर प्राप्त किए गए ईमेल रखे जाते हैं, बिल्कुल सही है। जहां भेजे गए ईमेल रखे जाते हैं वो आपका कौन सा बॉक्स होता है? सेंट बॉक्स होता है। ठीक है मेरी बात। जहां पर हटाए गए ईमेल रखे जाते हैं वो आपका ट्रेश ईमेल होता है। जहां स्पैम ईमेल रखे जाते हैं वो आपका स्पैम होता है। प्रैक्टिकली अगर इनबॉक्स के आगे ऐसा लिखा हो इनबॉक्स 20, इसका मतलब क्या है? सोचकर देखिए, इनबॉक्स के आगे इनबॉक्स 20 लिखा है, इसका मतलब क्या है प्यारे साथियों? इसका मतलब है कि 20 आपके मोबाइल में कौन से मैसेज है, आपके ईमेल पे कौन से मैसेज है? अनरीड। हमारी टेक्निकल टीम ने कुछ हमारे लिए तैयार किया था, उसे कहानी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। दोस्तों, मेहनत के बिना सफलता कभी नहीं मिलेगी और वक्त आता है इंसान का, वक्त पर सब कुछ हो जाता है, दुनिया बदल जाती है। वक्त से लड़कर जो भी नसीब बदल दे वही इंसान जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। इसी बात के साथ आज की क्लास में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार रेड बटन सब्सक्राइब जरूर दबाएं। थैंक यू।